मुखालिफीन के लश्कर में इस वक्त सिर्फ एक शख्स था जिसके दिल पर हजरत हुसैन की बातों से चोट लगी, वो था हुर बिन यजीद। यही शख्स था जिसने सबसे पहले हजरत हुसैन और आपकी जमात को मक्का वापस जाने से रोका था और करबला के मैदान में महसूर कर दिया था। वो सालार लश्कर अम्र व बिन सद के पास आया और उससे कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, क्या तुम इस इंसान से लड़ोगे? इबन सद ने जवाब दिया, हाँ वल्लाह, जरूर लड़ूंगा, और ऐसी लड़ाई में कम अज कम सर जरूर कटेंगे और हाथ शानों से अलग हो जाएंगे। हुर ने कहा, क्या इन शर्तों में से जो उन्होंने तुम्हारे सामने पेश की हैं एक भी इस काबिल नहीं कि उससे कबूल किया जाए? अम्र बिन सद ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इन्हें जरूर मंजूर कर लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारे अमीर ने इन्हें मंजूर करने से इनकार कर दिया है। ये जवाब सुनकर हुर ने आहिस्ता आहिस्ता हजरत हुसैन की जानिब बढ़ना शुरू किया। उसके कबीले के एक शख्स मुहाजिर बिन औस ने कहा, क्या तुम हुसैन पर हमला करना चाहते हो? हुर खामोश रहा। मुहाजिर को शक गुजरा और उसने खुद से कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारी खामोशी इंतहाई मुश्तबा है। मैंने कभी किसी जंग में तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जैसी आज देख रहा हूं। अगर मुझसे पूछा जाए कि कूफा में सबसे शुजा शख्स कौन है, तो मैं बिला तामुल तुम्हारा नाम ले दूंगा, लेकिन तुम आज ये क्या कर रहे हो? हुर ने जवाब दिया, ये जन्नत या दोज़ख के इंतिखाब का मौका है। मैंने जन्नत का इंतिखाब कर लिया है, ख्वाह मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए। ये कहकर उसने घोड़े को एड़ लगाए और हजरत हुसैन के लश्कर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर आपसे अर्ज की, ए इबन ए रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, मैं वही बदनसीब शख्स हूं जिसने आपको वापस जाने से रोककर इस जगह महसूर कर दिया। अल्लाह की कसम, मुझे ये ख्याल हरगिज न था कि ये कौम आपकी पेश करदा शर्तों को रद्द करके आपके साथ ये सुलूक करेगी। अगर मुझे इल्म होता कि ये लोग इस हद तक बढ़ जाएंगे तो मैं कभी इस गुनाह अजीम का मुर्तकिब ना होता। अब मैं अल्लाह के हुजूर ताइब होने के लिए आपके पास आया हूं और मैंने तहिया कर लिया है कि इस वक्त तक आपकी हिफाजत के लिए दुश्मनों से लड़ूंगा, जब तक मेरा एक एक उज़्व इस राह में न कट जाए और मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊं। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? हजरत हुसैन ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हें अपने फजल से बख्शिश अता फरमाएगा। हुर आगे बढ़ा और अपने साथियों से जो उसके सामने खड़े थे कहने लगा, ए मेरी कौम, तुम हुसैन की शर्तों को जो उन्होंने तुम्हारे सामने रखी हैं कबूल क्यों नहीं कर लेते ताकि अल्लाह तुम्हें उनके साथ लड़ाई से महफूज रखे? ए अहले कूफा, तुम्हें वो लोग हो जिन्होंने खुतूब भेजकर इन्हें बुलाया और हतमी वादे किए कि हम आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन अब कि वो तुम्हारे पास आ गए, तुम उनसे लड़ने के लिए निकल आए हो, तुमने उनका मुहासिरा कर लिया है और अल्लाह की वसीअ ज़मीन में इन्हें किसी जानिब जाने भी नहीं देते। अब वो एक कैदी के मानिंद हो गए हैं जो न अपनी मदद कर सकता है और न किसी तकलीफ और मुसीबत को अपने से दूर रख सकता है। तुमने उन पर और उनके साथियों पर फुरात का पानी बंद कर दिया है, जिसे यहूद व नसारा और मजूसी तो पी सकते हैं, जानवरों को भी इसमें से पीने में कोई रोक नहीं, लेकिन हुसैन को एक कतरा पानी का नहीं मिल सकता। वो और उनके साथी प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन तुम खड़े नहीं रहे। तुमने रसूल अल्लाह के बाद उनकी औलाद की खूब कद्रदानी की। अगर तुम तो ये न करोगे और हद से बाज न आओगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें प्यासा रखकर तड़पाएगा। इस तकरीर का जवाब हुर को तीर की सूरत में मिला। इबन सद लश्कर के अलंबरदार वरीद के साथ साथ आगे बढ़ा और तरकश से तीर निकालकर हजरत हुसैन की फौज पर चलाते हुए पुकार कर कहा, लोगो, गवाह रहो कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। इसके बाद अम्र बिन सद की फौज से जियाद बिन तमिया का गुलाम बेदार निकला और मुबारजत तलब की। हजरत हुसैन की फौज से अब्दुल्ला बिन अम्र कले निकले जो कूफा से बीवी समेत आकर हजरत हुसैन की फौज में शामिल हुए थे। बेदार ने पूछा, तुम कौन हो? अब्दुल्ला ने अपना हसब व नसब बयान किया। बेदार ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे मुकाबले के लिए ज़ुहैर बिन कैन, हबीब बिन मज़ाहिरिया, बरबर बिन खुदै में से कोई निकले। अब्दुल्ला ने कहा, तुझे इससे क्या, तुझे तो बड़ाई से गर्ज है, ख्वाह वो किसी से हो, तेरे मुकाबले को जो भी निकलेगा वो तुझसे बेहतर ही होगा। इसके बाद अब्दुल्ला आगे बढ़े और तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसके दो टुकड़े हो गए। ये देखकर इब्न जियाद का गुलाम सालिम आगे आया और झपटकर अब्दुल्ला पर वार किया। अब्दुल्ला ने उसे अपने दाहिने हाथ पर रोका जिससे उनकी हथेली की उंगलियां कट गईं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे भी मार गिराया। जब उनकी बीवी ने इस हालत में इन्हें लड़ते देखा तो वो खेमे की एक चौब लेकर दौड़ती हुई उनके पास आई और कुछ कहना चाहा। अब्दुल्ला ने बीवी को वापस खेमे में भेजना चाहा, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक मैं आपके साथ जान न दे दूंगी आपका साथ न छोड़ूंगी।
ये देखकर हजरत हुसैन ने उससे कहा, अल्लाह तुम्हें मेरे अहले बैत की तरफ से बेहतर जज़ा दे, तुम लौट जाओ क्योंकि औरतों पर लड़ना फर्ज नहीं। इस पर वो मजबूरन वापस चली गई। इसके बाद अम्र बिन अल हजाज इब्न सअद के मेमिना को लेकर हजरत हुसैन के मेमिना की तरफ बढ़ा। जब वो करीब पहुंचा तो हजरत हुसैन के साथी जमीन पर घुटने टेककर खड़े हो गए और नेज़े सीधे कर दिए। घोड़े इन नेज़ों की ताब न लाकर पीछे हटे। हजरत हुसैन की फौज ने तीर चलाने शुरू कर दिए और बहुत से आदमी मौत के घाट उतार दिए। इसके बाद इब्न सअद की फौज में से एक शख्स अब्दुल्ला बिन हौजा निकला और हजरत हुसैन के लश्कर के सामने आकर कहने लगा, क्या तुम में हुसैन है? किसी ने कोई जवाब न दिया। दोबारा उसने यही फिक्रा कहा। फिर किसी ने जवाब न दिया। 12 कहने पर लोगों ने कहा, हाँ तुम्हारा मकसद क्या है? इब्न हौजा ने कहा, ए हुसैन, मैं तुम्हें नाम जहन्नम की बशारत देता हूँ। हजरत हुसैन ने फरमाया, तू झूठ बोलता है। मैं रहीम व करीम और शफिया व मुतारब के हुजूर जाऊंगा। तू है कौन? उसने जवाब दिया, इब्न हौजा। हजरत हुसैन ने हाथ ऊपर उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, इसे दोज़ख में दाखिल कर। इब्न हौजा ये सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया। इसी दौरान में इसका घोड़ा बदक गया। इसका पांव रिकाब में अटक गया और वो घोड़े की पीठ पर से गिर पड़ा। घोड़ा सरपट भागा जा रहा था और इब्न हौजा का सर पत्थरों और दरख्तों से टकरा रहा था। इसी हालत में इसका काम तमाम हो गया। मसरूक बिन वाइल हजरमी ने, जो इब्न सअद की फौज में था, इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश उसे हजरत हुसैन का सर काटने का मौका मिले और वो उसे लेकर इब्न जियाद के पास जाए। जब उसने इब्न हौजा का इबरतनाक अंजाम देखा तो उसे इतना खौफ महसूस हुआ कि वो ये कहता हुआ कूफा लौट गया, मैं हुसैन के साथ कभी न लड़ूंगा। अभी तक बाकायदा जंग शुरू न हुई थी। तरफैन से एक एक दो आदमी निकलते और अपने मुकाबिल पर हमलावर होते। जंगे मुबारजत में हजरत हुसैन का पल्ला भारी था। जो भी शख्स सामने आता मारा जाता। हुर बिन यजीद और दूसरे जानिसारों ने बहादुरी का हैरतंगेज मुजाहिरा किया। उनका सामना इब्न सअद के बहादुरों से एक न चली। इसकी वजह यह थी कि हजरत हुसैन के साथियों के सामने सिर्फ एक मकसद था कि वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। इस जज्बे ने उन्हें बेखौफ बना दिया था और वो मौत की कतन परवाह न करते थे, लेकिन उनके मुकाबिल जो लोग थे वो महज इनाम व इकराम की खातिर जंग करने आए थे। उनमें वो रूह न थी जो हजरत हुसैन के साथियों में जारी सारी थी। जब शामी फौज मुतअद्दद आदमियों का नुकसान उठा चुकी तो मेमिना के सालार अम्र बिन हजाज ने पुकार कर कहा कि इनफिरादी जंग बंद कर दी जाए और आम हमला शुरू कर दिया जाए। चुनांचे इनफिरादी लड़ाई बंद हो गई और खुद अम्र बिन हजाज फुरात की जानिब से हजरत हुसैन की फौज पर हमलावर हुआ। थोड़ी देर तक लड़ाई जारी रही। हजरत हुसैन की तरफ से शहादत का शर्फ सबसे पहले मुस्लिम बिन औसजा को हासिल हुआ। थोड़ी देर के लिए जब लड़ाई बंद हुई और अम्र बिन हजाज अपना दस्त लेकर वापस चला गया तो हजरत हुसैन मुस्लिम के पास पहुंचे। अभी इनमें थोड़ी सी जान बाकी थी। हजरत हुसैन ने फरमाया, ए इब्न औसजा, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल फरमाए। इसके बाद ये आयत पढ़ी, मिश्रित मन कज़ा नहाबू व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बददलू तब्दीला। इनमें से बाज ने अपना अहद पूरा कर दिया और बाज इंतजार कर रहे हैं। इनके ईमान में कोई तब्दीली नहीं आई। हजरत हुसैन के बाद हबीब बिन मज़ाहिर मुस्लिम बिन औसजा के पास पहुंचे और कहा, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं। अगर मुझे यकीन न होता कि मैं अनकरीब तुम्हारे पास पहुंचूंगा तो तुमसे वसीयत की दरख्वास्त करता और उसे पूरा करता। मुस्लिम बिन औसजा ने हजरत हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इनके बारे में वसीयत करता हूं कि तुम मर मिटना मगर अपने सामने इन्हें कोई गजन न पहुंचने देना। ये कहकर उन्होंने जान दे दी। हजरत हुसैन के साथी जान तोड़कर लड़े। जो आदमी जिस तरफ रुख करता सफ़ों की सफ़े उलट देता था। यजीद बिन कंदी आम्र बिन सअद के साथ कूफा से आया था, लेकिन जब इब्न सअद ने हजरत हुसैन की शराइत को मुस्तरद कर दिया तो वो हजरत हुसैन की फौज के साथ शामिल हो गया था। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और दुश्मनों पर तीर चलाने लगा। 100 तीर चलाए जिनमें से सिर्फ 5 खता गए। जब वो तीर चलाता हजरत हुसैन फरमाते, अल्लाह इसके तीरों को निशाने पर बैठा और इसके बदले उसे जन्नत अता फरमा। ये हालत देखकर शमर बिन जी अल जोशन ने अम्र बिन सअद के मीर के साथ चारों तरफ से हजरत हुसैन के साथियों पर हमला कर दिया, लेकिन आपके साथी बेजिगरी से लड़े और इस हमले को भी पसपा कर दिया। आखिर सवार दस्त के सरदार उर्वा बिन कैस ने अम्र बिन सअद को पैगाम भेजा कि इन गिनती के चंद लोगों ने हमारा बुरा हाल कर दिया है, तुम हमारी मदद के लिए कुछ पियादा और कुछ तीरंदाज भेजो। अम्र बिन सअद ने 500 तीरंदाजों का एक दस्त हसीन बिन नुमिर की सरकर्दगी मदद के लिए रवाना कर दिया। हसीन बिन नुमिर ने अपने आदमियों को तीर चलाने का हुक्म दिया।
तीरों से हजरत हुसैन की फौज के घोड़े जख्मी हो गए और सवारों को मजबूरन घोड़ों से उतरना पड़ा। हुर बिन यजीद का घोड़ा भी जख्मी हो गया। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार हाथ में लेकर दुश्मन की सफ में घुस गया। दुश्मन चार जानिब से उस पर टूट पड़े और उसे शहीद कर दिया। दोपहर हो गई लेकिन हजरत हुसैन की फौज में ज़ोअफ़ के आसार नमूदार हुए न इब्न सअद की फौज गलबा हासिल कर सकी। वजह ये थी हजरत हुसैन ने खेमों की तरतीब इस तरह रखी थी कि दुश्मन सिर्फ एक जानिब से हमला कर सकता था। आखिर इब्न सअद ने हुक्म दिया कि हुसैन यकीनन तस्वीर में नजर आने वाली तहरीर ये है कि फौज के दाहिने और बाएं जो खेमे हैं इन्हें गिरा दिया जाए, लेकिन ये तदबीर भी कारगर न हो सकी। हजरत हुसैन ने 4-5 आदमी खेमों की आड़ में छुपा दिए। जो आदमी उनकी जद में आता वो उसे तीरों के जरिए से हलाक कर देते या तलवार से कत्ल कर देते। ये देखकर अम्र बिन सअद ने खेमों को आग लगाने का हुक्म दिया। हजरत हुसैन ने फरमाया, कुछ परवाह नहीं, इन्हें जला दो, ये हमारे लिए और भी बेहतर है, क्योंकि अब ये लोग पीछे से हमला न कर सकेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इसी दौरान में अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी भी शहीद हो चुके थे। उनकी शहादत के बाद उनकी बीवी उनके पास जाकर सर से मिट्टी पोंछने लगी। मिट्टी पोंछती जाती थी और कहती जाती थी, तो तुम्हें जन्नत मुबारक हो। शमर ने अपने गुलाम रुस्तम को हुक्म दिया कि इस औरत को जाकर कत्ल कर दो। रुस्तम ने जाकर खेमे की चौप से इसका सर कुचल दिया। शमर बिन जी अल जोशन ने एक जोरदार हमला किया और हजरत हुसैन के खेमे तक पहुंच गया। करीब पहुंचकर इसने साथियों को हुक्म दिया कि इस खेमे को जला दिया जाए। हजरत हुसैन ने फरमाया, तू मेरे अहल ए बैत को जलाना चाहता है, अल्लाह मुझे दोज़ख की आग में जलाए। शिबत बिन रबाई ने भी उसे लानत मलामत की। आखिर शमर वहां से चला गया। इसके जाने के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने 10 आदमियों के साथ इन लोगों पर जो खेमों को जलाने में मसरूफ थे हमला कर दिया और एक शख्स अबू गज्जा को कत्ल कर डाला। अब हजरत हुसैन के साथ बहुत थोड़े आदमी रह गए थे, बाकी शहीद हो चुके थे। गो कूफियों के भी मुतअद्दद आदमी कत्ल हुए थे। चूंकि उनका एक लश्कर ज़रार मैदान में मौजूद था, इसलिए अगर उनके चंद आदमी कत्ल हो जाते थे तो कोई कमी महसूस न होती थी। लेकिन हजरत हुसैन की फौज के एक आदमी के शहीद हो जाने से भी नुमाया कमी महसूस होती थी। ज़ुहर की नमाज का वक्त जा रहा था। हजरत हुसैन ने अपने आदमियों से फरमाया कि दुश्मनों से कहो कि वो हमें नमाज पढ़ने दें। लेकिन दुश्मन ने ये दरख्वास्त नामंजूर कर दी, इसलिए मजबूरन लड़ाई ही की हालत में सलवा ए खौफ अदा की गई। नमाज के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने फिर दुश्मनों की फौज पर जोर से हमला कर दिया, लेकिन कब तक। दुश्मन की फौज में से कसीर बिन अब्दुल्ला अश-शबी और मुहाजिर बिन औस ने उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। नाफिया बिन हिलाल बिजली ने तीरों से नौफ के कोई 12 आदमी मारे थे और सैकड़ों को मजरूह किया था। वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। आखिर दुश्मनों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शमर बिन जी अल जोशन इन्हें लेकर अम्र बिन सअद के पास आया। खून से उनका सारा जिस्म तरबतर था। उन्होंने इब्न सअद के पास पहुंचकर कहा, मैंने तुम्हारे 12 आदमी मारे और सैकड़ों को जख्मी किया। अगर मेरा एक भी बाजू सलामत रहता तो तुम मुझे गिरफ्तार न कर सकते। शमर ने इन्हें कत्ल करने के लिए तलवार उठाए। नाफिया ने कहा, अगर तुम मुसलमान होते तो यकीनन तुम हमारा खून अपनी गर्दन पर लेकर अल्लाह के सामने हाजिर होने से हिचकिचाते। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मौत ऐसे आदमियों के हाथों से वाक़या हो रही है जो इसकी मखलूक में बदतरीन है। ये सुनकर शमर के गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने तलवार से नाफिया को शहीद कर दिया और हजरत हुसैन की फौज पर फिर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। आपकी फौज का बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका था। सिर्फ चंद लोग आपके इर्द गिर्द बाकी रह गए थे। जब उन जानिसारों ने देखा कि दमबंद कोई फौज का गलबा होता जा रहा है तो ये तय कर लिया, कबल इसके कि दुश्मन हजरत हुसैन पर हमलावर हो वो सब के सब आपकी हिफाजत के लिए एक एक करके कत्ल हो जाएं। चुनांचे सबसे पहले दुर गफ्फारी भाई अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान आगे आए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके बाद हंजला बिन सअद शबामी हजरत हुसैन के आगे खड़े हुए और दुश्मन को पुकार कर कहा, ए अहले कुफा, मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारा हश्र भी कौम आद व समूद की तरह हो और तुम बर्बाद हो जाओ। ए मेरी कौम, हुसैन को कत्ल करोगे, ऐसा करोगे तुम अपने को दर्दनाक अजाब की लपेट में ले आओगे। ये कहकर वो आगे बढ़ते और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हफ्सा के बाद रजा बुरी नौ उम्र जवान सैफ बिन हारिस बिन मुरब्बा और मालिक बिन अब्द बिन मुरब्बा आए। ये दोनों भाई भाई थे। उन्होंने दुआओं से हजरत हुसैन को अलविदा कही और आगे बढ़कर शहीद हो गए। इनके बाद अब्बास बिन अबी शबीब अश-शाकिरी और शौज़ब आ गए जो हजरत हुसैन को सलाम किया और दुश्मन की सफ में घुसकर बेजिगरी से लड़ने लगे। शौज़ब तो बहुत हो गए। अब्बास ने मुबारज़त तलब की। अम्र बिन सअद ने कहा, इसे पत्थरों से हलाक कर दो।
चुनांचे चारों तरफ से उन पर पत्थर पड़ने लगे। जब उन्होंने ये देखा तो अपना खुद और न उतारी और बड़े जोश व खरोश से दुश्मनों की सफ़ों में घुस गए और इन्हें दरहम बरहम कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद शामी नरगा करके बढ़े और इन्हें शहीद कर दिया। ज़हाक बिन अब्दुल्ला अल मशरिकी ने देखा कि अब हजरत हुसैन के गिर्द गिनती के चंद आदमी बाकी रह गए हैं, बाकी सब शहीद हो चुके हैं, तो वो आपके पास आया और कहने लगा, यकीनन ए इब्न रसूल अल्लाह, आपको याद होगा मैंने आपसे अर्ज की थी कि जब तक मुमकिन होगा मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, लेकिन जब देखूंगा कि मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है तो मैं मैदान जंग से चला जाऊंगा। हजरत हुसैन ने फरमाया, बेशक तुमने यही कहा था, लेकिन अब तुम किस तरह भाग सकते हो? तुम्हारे लिए फरार की सब राहें बंद हैं। अगर भाग सकते हो तो जरूर भाग जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। जब शामी फौज की तरफ से हजरत हुसैन की फौज पर तीरों की बारिश शुरू हुई थी और घोड़े जख्मी होकर नाकारा हो गए थे, तो ज़हाक ने अपना घोड़ा एक खेमे में छुपा दिया था और पैदल चलकर दुश्मनों के 2 आदमी कत्ल कर दिए थे। जब हजरत हुसैन ने उसे वापस जाने की इजाज़त दे दी तो उसने खेमे से घोड़ा निकाला और मैदान जंग से फरार हो गया। शामी फौज के 15 सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो हाथ न आया। अब हजरत हुसैन के साथियों में से सिर्फ 2 शख्स सुवैद बिन अम्र बिन अबी अल मुसारिया और बशीर बिन अम्र अल हज़रमी रह गए थे। ये भी बेजिगरी से आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सुवैद बिन अम्र हजरत हुसैन के आखिरी साथी थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब आपके साथ सिवा आपके घरदानों के जिनकी तादाद बहुत थोड़ी थी और कोई शख्स बाकी न रहा। यारो सोचो तो सही, ऐसी जगह जहां मौत यकीनी है और फिर भी न कोई डरा न कोई डगमगाया। शहादत ए उज़्मा। जानिसारान हुसैन एक एक करके सब शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ खानदान बनी हाशिम के अफराद बाकी रह गए थे। वो सभी दिल व जान से आप पर फिदा होने के लिए तैयार थे। सबसे पहले हजरत हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान में आए। वो 19 बरस के खुबरू और वजीह नौजवान थे। उन्होंने दुश्मन के लश्कर पर हमला किया। हमले के वक्त ये रजज़ पढ़ते जाते थे, अना अला बिन अल हुसैन बिन अली, नहनू व रब्बर अल बैत औला बिन नबी तल्लाह लायकुम फीना इबन अद्दई, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, खाना ए काबा के रब की कसम, हम नबी के कुर्ब के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह की कसम, नामलूम बाप का बेटा हम पर हुकूमत न कर सकेगा। वो बिजली की तरह दुश्मनों की सफ़ों में इधर से उधर फिर रहे थे और शुजात के जौहर दिखा रहे थे। आखिर मुर्रा बिन मुनकिज़ अल अब्दी ने उन पर नेज़े का वार करके उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनका गिरना था कि चारों तरफ से दुश्मन खूनख्वार भेड़ियों की तरह टूट पड़े और तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये दिल गुदाज मंजर देखकर उनकी फूफी ज़ैनब तड़प कर खेमे से बाहर आईं और ए मेरे भतीजे कहकर अली अकबर की लाश के टुकड़ों पर गिर पड़ीं। हजरत हुसैन ने उन्हें ज़बरदस्ती खेमे में वापस भेजा और बेटे की लाश के टुकड़ों को उसके भाइयों की मदद से उठवाकर खेमों के सामने लिटा दिया। अली अकबर के बाद यके बाद दीगरे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील बिन ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र, अब्दुल रहमान बिन अकील और जाफ़र बिन अकील बिन अबी तालिब मैदान कारज़ार में निकले और शहीद हुए। इनके बाद कासिम बिन हसन बिन अली हाथ में तलवार लेकर मैदान में आए। वो इस कदर हुसैन थे कि उनका चेहरा चांद का टुकड़ा मालूम होता था। अम्र बिन सद बिन नुफैल अज़दी ने उनकी गर्दन पर तलवार मारी। कासिम चिल्लाए, ए चचा अलविदा, और जमीन पर गिर पड़े। इनकी आवाज़ सुनते ही हजरत हुसैन बाज की तरह झपटे और शेर की तरह हमला करके अम्र का हाथ काट डाला और अम्र की चीख पुकार सुनकर कुफी सवार उसे बचाने के लिए टूट पड़े, लेकिन घबराहट में बजाय बचाने के उसे अपने घोड़ों की टापों से रौंद डाला और वो उसी वक्त हलाक कर दिया। जब गुबार छटा तो लोगों ने देखा कि हजरत हुसैन कासिम की लाश के सरहाने खड़े हैं और फरमा रहे हैं, इस कौम के लिए हलाकत हो जिसने तुझे कत्ल किया। कयामत के दिन ये लोग तेरे नाना को क्या जवाब देंगे। इसके बाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तेरे चचा के लिए ये सख्त हैरत का मकाम है कि तू उसे पुकारे और वो तुझे जवाब न दे सके और न तेरी कोई मदद कर सके। अफसोस आज तेरे चचा के दुश्मन बहुत हो गए और मददगार कोई भी बाकी न रहा। ये कहकर उसे उठाया और अपने बेटे अली अकबर और दीगर अहल बैत की लाशों के पास लिटा दिया। इसके बाद हजरत हुसैन अपने खेमे के सामने खड़े हो गए। इस वक्त आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। उसे आपने पास लाया गया और आप उसके कान में अजान देने लगे। फौरन ही बनी असद के एक बदबख्त ने ऐसा तीर मारा जो बच्चे के हल्क में पैवस्त हो गया और इसकी रूह आलम बाला को परवाज कर गई। हजरत हुसैन ने अपने चुल्लू में इसका खून भरा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बदज़ा उसे भी दूसरे शहीदों के पास ला कर लिटा दिया। इसी दौरान में अब्दुल्ला बिन उकबा ने अबू बकर बिन हसन बिन अली को तीर मारकर शहीद कर दिया।
जब अब्बास बिन अली ने देखा कि खानदान के तमाम लोग एक एक करके फिदा हो गए हैं तो उन्होंने अपने सौतेले भाइयों अब्दुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली और उस्मान बिन अली से कहा, अब तुम्हारे कुर्बान होने का वक्त आ गया है, आगे बढ़ो और अल्लाह के रास्ते में जाने दे दो। चुनांचे सबसे पहले अब्दुल्ला बिन अली आगे बढ़े और शदीद लड़ाई के बाद जाम शहादत नोश किया। उनके बाद जाफर बिन अली बढ़े, वो भी शहीद हुए। इनके बाद उस्मान बिन अली मैदान में निकले, उन पर बनु अबान के एक शख्स ने हमला किया और उनका सर तन से जुदा कर दिया। बनु अबान ही के एक शख्स ने मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। इसी दौरान में अहले बैत के खेमों में से एक नन्हा बच्चा निकला और खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगा। हानी बिन साबित हजरमी ने आगे बढ़कर उसे भी शहीद कर दिया। हजरत हुसैन जख्मों से चूर चूर हो चुके थे और आपको शदीद प्यास लगी हुई थी। आप अपने भाई अब्बास को लेकर दरिया फुरात की तरफ चले। दुश्मन के सवारों ने आपको रोकना चाहा मगर आप लड़ते भिड़ते किनारे तक पहुंच ही गए और बर्तन में पानी लेकर पीना ही चाहते थे कि हसीन बिन नुमिर ने तीर मारा जो आपके गले में पैवस्त हो गया। आपने तीर खींचा और अपने हाथ मुंह की तरफ उठाए तो दोनों चुल्लू खून से भर गए। आपने खून को आसमान की तरफ फेंका और फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझी से शिकवा करता हूँ, देख तेरे रसूल के नवासे के साथ क्या सुलूक हो रहा है। ये कहकर इसी तिश्नगी की हालत में आप वापस चले। दुश्मनों ने नरगा करके अब्बास बिन अली को आपसे अलहदा कर दिया। अब्बास बिन अली तन तन्हा इनसे लड़ने लगे मगर कब तक, आखिर जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर पड़े और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जब हजरत हुसैन अपने खेमे की तरफ लौट आए तो शमर बिन जी अल जोशन कई सवारों को लेकर, जिनमें अबू अल जुनूब अब्दुल रहमान अल जाफरी, शम बिन अम्र बिन यजीद अल हयफी, सालेह बिन वहब अल यजनी, सीनान बिन अनस अल नखली और खौली बिन यजीद अल असबजी थे, आपकी जानिब बढ़ा और इन्हें आपके खिलाफ बरंगेख्ता करने लगा। आप भी आगे बढ़कर तलवार के जौहर दिखाने लगे जिसकी ताब न लाकर वो लोग पीछे हट गए, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर जमा हो गए और आपका मुहासिरा कर लिया। कबीला कंधा के एक शख्स मालिक ने तलवार से आपके सर पर वार किया। आप टोपी पहने हुए थे, तलवार टोपी को चीरती हुई सर पे जाकर लगी। सर से खून जारी हो गया और सारी टोपी खून से भर गई। आपने टोपी उतारी, सर पर पट्टी बांधी और दूसरी टोपी ओढ़कर इस पर इमामा बांध लिया। खेमे के अंदर से नौ उम्र अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली ने जब आपको दुश्मनों के नरगे में घिरा देखा तो वो जोश से बेकाबू हो गया और एक लकड़ी लेकर आपके पहलू में जा खड़ा हुआ। इन लोगों से बारिश के कतरों को रोक ले और जमीन की बरकतों को इन पर हराम कर दे। ए अल्लाह, अगर तू इन्हें कुछ दिनों की और मोहलत दे तो इनमें फूट डाल दे और इन्हें एक दूसरे से अलग अलग कर दे, क्योंकि इन लोगों ने हमें बुलाया और हमारी मदद का वादा किया, लेकिन जब हम आए तो हमारे खिलाफ मैदान जंग में कूद पड़े और हमें कत्ल कर दिया। आपका सर और सारा बदन शदीद जख्मी हो चुका था, लेकिन इस हालत में भी जब आप तलवार चलाते थे भीड़ इस तरह छट जाती थी जिस तरह पानी पर से काए। इसी दौरान में आपकी बहन ज़ैनब अपने खेमे से ये कहती हुई बाहर निकली, काश आसमान जमीन पर टूट पड़े। इसी मौके पर अम्र बिन सद हजरत हुसैन के करीब पहुंचा। ज़ैनब ने चिल्ला कर कहा, ए अम्र, क्या अबू अब्दुल्ला हजरत हुसैन तेरी आंखों के सामने कत्ल हो जाएंगे। ये सुनकर हजरत अम्र बिन सद की आंखों में आंसू आ गए और टप टप इसके रुखसारों और दाढ़ी पर गिरने लगे, जिस पर उसने मुंह फेर लिया। हजरत हुसैन निहायत बहादुरी से लड़ रहे थे और फरमा रहे थे, क्या तुम मेरे कत्ल पर मुस्तमा हो गए हो? अल्लाह की कसम, मेरे बाद अपने बंदों में से किसी बंदे के कत्ल पर अल्लाह इतना नाराज न होगा जितना मेरे कत्ल पर होगा। मुझे अल्लाह जरूर इज्जत बख्शेगा, लेकिन तुमसे ऐसे ऐसे तरीकों से इंतकाम लेगा कि उनका तसव्वुर भी न कर सकोगे। अब बहुत देर हो चुकी थी, दुश्मन अगर चाहता तो खासी देर पहले आपको शहीद कर चुका होता, लेकिन हर शख्स इस गुनाह का बार दूसरे पर डालना चाहता था और खुद बचना चाहता था। जब शमर बिन जी अल जोशन ने ये देखा तो पैदल फौज के पीछे सवारला खड़े कर दिए और तीरंदाजों को हुक्म दिया कि वो तीर चलाएं। साथ ही चलाकर कहा, तुम्हारा बड़ा हो, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, हुसैन को कत्ल क्यों नहीं कर चुके? चुनांचे चारों तरफ से आप पर हमला कर दिया गया। जुरा बिन शरीक तमीमी ने आपके बाएं बाजू पर तलवार मारी और उसे अलग कर दिया। फिर आपके शाने पर तलवार मारी। आप लड़खड़ाए, लोग पीछे हट गए, लेकिन सिना बिन अनस नखई ने आगे बढ़कर आपके नेजा मारा और आप जमीन पर गिर पड़े। खौली बिन यजीद अल सबही आपका सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हिम्मत न पड़ी। ये देखकर सीनान ने कहा, अल्लाह तेरे अज़ा को शुल कर डाले। ये कहकर खुद घोड़े से उतरकर आपको ज़बह किया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। मुफीद में लिखा है कि आपका सर खुद शमर बिन जी अल जोशन ने काटकर खौली बिन यजीद के हवाले किया था।
शहादत के बाद देखा गया तो मालूम हुआ कि आपके जिस्म पर जख्मों के अलावा 33 और तलवार के 34 जख्म थे। आपको शहीद करने के बाद कूफियों ने आपके कपड़े तक उतार लिए। हजरत हुसैन के साथियों में से एक शख्स सुवैद बिन अबी अल-मुता अभी तक जिंदा थे और मकतूलों के दरमियान पड़े दम तोड़ रहे थे। उन्होंने लोगों को कहते हुए सुना कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। करीब पड़ी हुई एक छुरी लेकर दुश्मनों की तरफ बढ़े, लेकिन तलवार की एक ही ज़र्ब से उनका काम तमाम कर दिया गया। काफिला हुसैन में वो सबसे आखिरी शहीद थे। अब कूफी खेमों की तरफ बढ़े और अहले बैत का सारा सामान लूट लिया। उसके बाद वो ज़ैनुल आबिदीन की तरफ बढ़े जो बीमार पड़े थे। शमर ने इन्हें भी कत्ल करना चाहा, लेकिन हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, सुभान अल्लाह, क्या बच्चों को भी कत्ल करोगे? शमर के बाकी साथियों ने भी कहा कि हम इस बीमार को कत्ल न करेंगे। अम्र बिन सद ने खेमों पर चंद सिपाही मुतय्यन कर दिए ताकि वो औरतों और बच्चों की हिफाजत करें। ये इंतजाम करने के बाद वो वापस मैदान में आ गया और पुकार कर कहा कि हुसैन का जिस्म रौंदने के लिए कौन कौन तैयार है। इस पर 10 आदमियों ने अपने नाम पेश किए और घोड़े दौड़ाकर जिस्म अथर को रौंद डाला। दिन का आखिरी हिस्सा था। आफताब ज्यादा देर तक ये होलनाक मंजर न देख सका और खून रोता हुआ गुरूब हो गया। हजरत हुसैन की शहादत का वाक़िया यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी मुताबिक 101068 ईस्वी को बाद नमाज ज़ुहर पेश आया। हजरत हुसैन की उम्र इस वक्त 55 बरस की थी। आपके साथ 72 आदमी शहीद हुए। इनमें 18 आपके रिश्तेदार और खानदान ए बनु हाशिम के फर्द थे, जिनके नाम मंदरजे झैल हैं। 1 अब्बास बिन अली, 2 जाफर बिन अली, 3 अब्दुल्ला बिन अली, 4 उस्मान बिन अली, 5 मोहम्मद बिन अली, 6 अबू बकर बिन अली, 7 अली बिन हुसैन बिन अली अली अकबर, 8 अब्दुल्ला बिन हुसैन, 9 अबू बकर बिन हसन, 10 अब्दुल्ला बिन हसन, 11 कासिम बिन हसन, 12 ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर, 13 मोहम्मद अब्दुल्ला बिन जाफर, 14 जाफर बिन अकील, 15 अब्दुल रहमान बिन अकील, 16 अब्दुल्ला बिन अकील, 17 अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, 18 मोहम्मद बिन अबू सद बिन अकील। अम्र बिन सद की फौज के 88 आदमी मारे गए। जख्मियों की तादाद इनके अलावा थी। अम्र ने तमाम शोदा के सर काटने का हुक्म दिया और शम बिन जी अल जोशन, कैस बिन अशज, अम्र बिन अल हजाज और उर्वा बिन कैस के हाथ ये सर हजरत हुसैन के सर के साथ इब्न जियाद के पास भिजवा दिए। ये लोग इन सरों को नेज़ों पर लटका कर इब्न जियाद के पास ले गए। ये सारा मंजर पढ़कर और लिखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये सारा दर्दनाक मंजर बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है।